पुतली रूपवती मुस्कुराई और बोली, राजा भोज, विक्रमादित्य केवल तलवार से महान नहीं थे। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी बुद्धि और धैर्य। आज मैं तुम्हें सुनाती हूं एक विशैली सुंदरता की कहानी जिसने पूरे राज्य को डसने की कोशिश की। कहानी शुरू होती है उज्जैन के एक भिक्षुक से। एक दिन दरबार में एक अजनबी साधु आया। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास एक अनमोल उपहार है। एक ऐसी कन्या जो परम सुंदर, तेजस्वी और गायक नर्तकी है। मैं चाहता हूं कि आप उसे अपनी रानी बनाएं। राजा विक्रमादित्य ने कन्या को देखा। वह सचमुच अलौकिक सौंदर्य की मूर्ति थी, जैसे स्वयं रति उतर आई हो। लेकिन विक्रम की नजरें केवल सौंदर्य नहीं देखती थीं, वह आत्मा को भी पढ़ लेते थे। उन्होंने बिना कोई निर्णय लिए कन्या को राजमहल में ठहराने का आदेश दिया और चुपचाप रात में तांत्रिक राजवैद्य को बुलवाया। वैद्य ने एक मंत्र का प्रयोग कर कन्या के शरीर से सुनहरी धूप जैसी चमकती हवा निकलती देखी, लेकिन साथ ही उसे एक हल्की काली छाया भी घेर रही थी। राजा ने वैद्य से पूछा, यह क्या है? वैद्य कांपते हुए बोला, महाराज, यह कन्या एक विषकन्या है। उसके शरीर में बचपन से झर घोल घोल कर उसे तैयार किया गया है। जो भी इससे विवाह करेगा वो पहली रात में ही मारा जाएगा। राजा शांत रहे। उन्होंने पूरी योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने घोषणा की कि कन्या से विवाह होगा और विवाह की रात महल में जश्न मनाया जाएगा। लेकिन विवाह के समय उन्होंने अपने स्थान पर एक मूर्ति बैठा दी, जो उनके जैसे वस्त्रों में उनके जैसे दिखती थी। रात को जैसे ही विषकन्या ने उस मूर्ति को छुआ, मूर्ति काले धुएं में बदल गई और एक भयंकर विषैली लहर ने पूरे कमरे को भर दिया। विक्रमादित्य वहां पहले से छुपे हुए थे। उन्होंने उसी समय घात लगाकर उस भिक्षुक को पकड़ा, जो असल में एक पड़ोसी दुश्मन राज्य का जासूस था, जो विषकन्या के जरिए उज्जैन को राजा विहीन करना चाहता था। पुतली रूपवती ने भोज से पूछा, तो राजा भोज, बताओ, क्या तुम सौंदर्य के आवरण में छिपे झर को पहचान सकते हो? क्या तुम इतने धैर्यवान, चतुर और दूरदर्शी हो जितने विक्रमादित्य थे? राजा भोज ने कुछ न कहा, बस उनके चेहरे पर गंभीरता और सोच की लकीरें साफ झलकने लगीं।